जी, आज जो टॉपिक स्टडी करना है वो है आपके पास एसिड रेन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन क्या है आपके पास? precipitation that has a pH less than that of natural rain water। आपके पास जो रेन वाटर होती है उसकी pH जो होती है वो 5.6 से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है जी। और आपको पता है जी, रेन जो 5.6 से 7 जो होती है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, 7 से ऑनवर्ड जो होती है वो आपके पास बेसिक आ जाती है। लेकिन अगर आपके रेन वाटर की, नेचुरल रेन वाटर की जो pH है वो 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए या 5.6 हो जाए, वो क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। क्योंकि उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी एसिडिक गैसेस जो होती है वो डिजोल्व हुई होती हैं। जब एसिडिक गैसेस आपके नेचुरल वाटर में, रेन वाटर में डिजोल्व होंगी तो इसकी पीएच क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी 5.6, और अब वो क्या कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा। ये बनती कैसे है? इट इज फॉर्म बाय सल्फर डाइऑक्साइड सॉक्सिस। सल्फर डाइऑक्साइड सॉक्सिस मैंने वर्ड यूज किया। व्हाट द मीन ऑफ सॉक्सिस? SOX। सॉक्सिस का मतलब होता है SO2 प्लस SO3, यानी कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनको कंबाइन हम सॉक्सिस कहेंगे। और नॉक्सिस, नॉक्सिस क्या होती है आपके पास? NO2 NO एंड NO3, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, नॉक्सिस कहलाता है। तो आपके पास ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज अ गैसेस और फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर जब ये कंबाइन करते हैं वाटर वेपर्स के साथ एंड प्रेसिपिटेट एज सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा? प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जब आपका सिंपल रिएक्शन है कि जब H2 जो वाटर है आपका रेन वाटर, जब वो SO2 के साथ रिएक्ट करेगा या सॉक्सिस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। इसी तरह अगर वाटर आपका H2O NO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि वो वाटर नहीं रहा बल्कि आपके पास एसिड्स बन गए, प्रेसिपिटेट एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जी, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के तौर पर रिएक्ट करेंगे जब वाटर वेपर्स कंबाइन करेंगे किसके साथ, आपके पास SO2 सॉक्सिस और SO2 क्या, तो नॉक्सिस के साथ, तो क्या हो जाएंगे आपके पास H2SO4 एंड HNO3 बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी, आपके पास अब वो रेन नहीं कहलाएगी, खाली वो क्या कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी। अगर स्नो होगी तो वो क्या कहेगी, एसिडिक स्नो कहलाएगी। और अगर फॉग होगी तो वो क्या कहलाएगी, एसिडिक फॉग कहलाएगी। ठीक है जी। कैसे बनी? आपके पास कंबाइन हुआ डिफरेंट गैसेस के साथ, सॉक्सिस, नॉक्सिस, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है जी। कॉजेस क्या है आपके पास, किन किन वजह से क्या है आपके पास एसिड रेन बनती है? दो कॉजेज होती हैं, एक आपके पास नेचुरल सोर्सेज होती है, एक नेचुरल सोर्स की वजह से एसिड रेन बनती है, दूसरा क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनती है। अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो क्या है जी, एमिशन फ्रॉम वॉल्केनोज एंड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर ऑन द लैंड। एक तो आपका मतलब आर्टिफिशियल वॉल्केनोज कहते हैं आर्टिफिशियल पहाड़ का फटना। तो आर्टिफिशियल पहाड़ जब फटता है तो उसमें से ऑब्वियसली गैसेज इवॉल्व हो रही होती है। ठीक है जी। और बायोलॉजिकल प्रोसेस और डिफरेंट आपके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं आपकी अर्थ में, वो भी वजह बनते हैं किसकी जी, कार्बन डाइऑक्साइड की, सॉक्सिस की, नॉक्सिस की क्वांटिटी इंक्रीज करने में। ठीक है जी। अब वेटलैंड्स एंड इन ओशन कंट्रीब्यूट एसिड प्रोड्यूसिंग गैसेस एट द एटमॉस्फेयर। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये गैसेस, एसिड प्रोड्यूसिंग गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करती हैं, जिससे आपकी रेन क्या हो जाती है, एसिडिक होती है। इफेक्ट ऑफ एसिडिक deposits have been detected in glacial ice thousands of years old is remote part of the globe। कहते हैं इसके अलावा जो एसिड की डेपोजिशन है वो आपकी कहाँ कहाँ भी डिस्कवर हुई है जी, वो डिस्कवर हुई है जी ग्लेशियल आइसेस, इनकी जो आइस कैप्स हैं वहां पे भी जो है वो एसिड डेपोजिशन फाइंड आउट हुई है आपके पास। इसके अलावा द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन जो है वो ह्यूमन सोर्सेज, लेकिन जो मेन वजह है वो ह्यूमन सोर्स यानी ह्यूमन एक्टिविटीज है। कौन कौन सी हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर जनरेशन, प्लांट्स एंड व्हीकल्स। ये तमाम के तमाम ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज जो काम कर रही होती है तो उनका जो स्मोक होता है वो आपके एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉक्सिस है, हाइड्रोकार्बन है, नॉक्सिस है। इसके अलावा पावर जनरेशन प्लांट्स जो होते हैं जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर होते हैं, व्हीकल्स जो होती हैं इनके ऑटोमोबाइल्स में से भी क्या होता है, जो होती है गैसेस रिलीज हो रही होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर रिलीज ड्यूरिंग द फ्यूल बर्निंग। इसके अलावा जब आप फ्यूल बर्न करते हो, पेट्रोल बर्न कर रहे हो, कोयल बर्न कर रहे हो, ठीक है जी, तो तब भी क्या होगा आपके पास,
ये गैसेज रिलीज होंगी, और जब ये गैसेज ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगी, वाटर के साथ कंबाइन करेंगी, तो ये एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और यही एसिड क्या होता है वापस जमीन पे आता है एज इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, जिसकी पीएच 5.6 या लेस देन 5.6 होती है। अब क्या होता है जी, एसिड रेन बनती कैसे है? व्हेन वाटर वाटर कंडेंस मिलते हैं एज अ रेनफॉल दैट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्या जो वाटर वेपर्स जो होते हैं आपके सॉक्सेस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये क्या कर देते हैं जी, एसिड रेन बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, H2SO4 and HNO3। while the air is cleaned of the pollutants in this way, it is also called precipitation to form acidic forming acid rain। इसके अलावा जो pollutants जो होती हैं आपकी ये क्लीन हो रही होती है, तो ये precipitate जो होते हैं एसिडिक हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एसिड रेन बना लेते हैं। ठीक है जी। अब देखें एसिड रेन की यहाँ पे थोड़ी समरी बताई हुई है कैसे है जी। आपके पास ऑटोमोबाइल्स हैं जिसमें सॉक्सेस निकल रहे हैं, आपके पास इंडस्ट्रीज हैं जिसमें सॉक्सेस एंड नॉक्सेस दोनों आ रही हैं, जब ये ऊपर जाती हैं, ठीक है जी, आपके पास जब ये आपके पास एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, तो ये सॉक्सेस जो है ये वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड एंड आपके पास क्या बना रहे हैं, HNO3 बना रहे हैं। इसके अलावा ड्राई डिपोजिशन भी गैसेस की हो रही है इसके अंदर, और वेट डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन भी हो रही है, ये पूरा आपके पास इससे जो गैसेस है वो ड्राई फॉर्म में भी आपके एटमॉस्फेयर में आ रही है, और वेट डिपोजिशन भी हो रही है। वेट डिपोजिशन या तो रेन की फॉर्म में हो रही है, या स्नो की फॉर्म में, या आपके पास किसकी फॉर्म में हो रही है जी, फॉग की फॉर्म में हो रही है। और जब ये चीजें जब आपके एटमॉस्फेयर में जाती आपके नीचे आती हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ एसिड आती हैं। ठीक है जी। अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं एसिड रेन की वजह से? कनाडा मोस्टली अफेक्टेड हुआ है जी। एसिड रेन इज अ प्रॉब्लम इन कनाडा, कनाडा में है। क्यों जी? क्योंकि एसिड रेन आपके जमीन पे आती है तो आपके जमीन की जो पीएच होती है उसे कम कर देती है। वाटर एंड सॉइल सिस्टम जो होते हैं लाइक नेचुरल अल्कालिनिटी सच एज लाइम बेस, कहते हैं जब एसिड रेन जमीन पे आएगी आपके आपके लेक्स पे रिवर्स पे जाके गिरेगा एसिड रेन, तो क्या करेंगे वहां के अल्कलाइन नेचर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अल्कालिनिटी वाटर की भी और सॉइल की खत्म हो जाएगी। आप प्लांट्स को सही तरह प्लांट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज एसिड, क्योंकि ये अल्कलाइन जो नेचर है। अब ऑब्वियसली जमीन में भी कुछ अल्कलाइन मौजूद है, अल्कलाइन का मतलब NaOH मौजूद होगा या बेस मौजूद होगी, ये एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। कनाडा कंसिस्ट ऑफ सस्पेक्टेड हार्ड रॉक सच एज ग्रेनाइट। कनाडा में क्या होता है जी, कुछ हार्ड रॉक्स मौजूद है विच इज कॉल्ड ग्रेनाइट, डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इफेक्टली न्यूट्रलाइज एसिड रेन। इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके एसिड रेन जो आपकी जमीन पे आ रही है उन्हें न्यूट्रलाइज कर सके, जिसके से क्या होता है उनकी पीएच क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है। इंडस्ट्रियल एसिड्स रेन इज सब्सटेनियल प्रॉब्लम इन चाइना, चाइना में प्रॉब्लम है ये। एस्टर्न यूरोप, रशिया एरिया डाउन विंड फ्रॉम देयर, इनकी डिफरेंट एरिया। इवन आप समझ लो कोई भी एरिया दुनिया में वर्ल्ड में ऐसा नहीं बचा हुआ जो एसिड रेन से अफेक्टेड ना हो। एसिड रेन फ्रॉम पावर प्लांट्स इन द मिड ईस्ट United States has been harmed the forest upstate New York and in New England. This showed that the effect of acid rain can spread over a large area far from the source of pollution. इसका मतलब कि आपका दुनिया का चाइना, ईस्टर्न यूरोप, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे आपके पास पावर प्लांट्स हैं, वो तमाम एरियाज जो हैं वो एसिड रेन से क्या हुए हैं, अफेक्टेड हुए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा एसिड रेन जो होते हैं ना सिर्फ आपकी वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि ये एक्यूटिक लाइफ यानी कि आपके रिवर, लेक्स या स्ट्रीम में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी अफेक्ट करती है। हार्मफुल टू एक्यूटिक लाइफ, एक्यूटिक लाइफ क्या होते हैं, जो आपके पास पानी में रहने वाले जानवर होते हैं। इंक्रीज एसिडिटी इन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज की एसिडिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। स्टॉप एग ऑफ सर्टेन इन ऑर्गेनिजम्स, क्या होते हैं जी, बाद ऑर्गेनिज्म की जो एग्स होते हैं, जैसे आपके पास टर्टल्स आ गए, फिशेज आ गए, उनके एग्स पे जब एसिड रेन होगी तो वो हैच नहीं करेंगे। वो हैच का मतलब है कि वो टूटेंगे नहीं, उसमें से जो है मजीद एनिमल्स नहीं निकलेंगे। चेंज पॉपुलेशन रेशियो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जी, पॉपुलेशन रेशियो चेंज हो रही है। इसके अलावा ये आपके इकोसिस्टम को भी क्या अफेक्ट कर रहा है। इकोसिस्टम क्या होता है, आपकी सराउंडिंग को, जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है, बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग, ये तमाम चीजों को क्या कर रहे हैं, बैडली अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी हार्मफुल इफेक्ट वेजिटेशन पे हो रही है। वेजिटेशन मीन आपके फॉरेस्ट पे हो रही है। इंक्रीज कैसे हो रही है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सॉइल की, जमीन की एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सेकेंडली लीच न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल स्लोइंग प्लांट्स ग्रोथ। लीच न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जब एसिड जमीन पे पड़ेगी तो आपकी जमीन के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, आपके डाउन ऑफ द अर्थ मूव करेंगे। ऑब्वियसली हमारी जो प्लांटेशन है वो ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल है, जिसके से जब हम प्लांटेशन करेंगे तो ऊपर न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद लीच टॉक्सिक फ्रॉम सॉइल,
इसके अलावा क्या करते हैं जी, अगर आपके सॉइल में कोई टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है, उन्हें भी क्या कर देते हैं, लीच डाउनवर्ड मूवमेंट कर देते हैं, पॉइजनिंग प्लांट, आपके प्लांट को पॉइजन कर देते हैं, क्रिएट ब्राउन स्पॉट्स इन लीफ ट्री। आपने देखा होगा बांस ट्रीज के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एसिड रेन पड़ेगी तो वो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो बेसिक वजह बनती है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसमें क्लोरोफ्लोर क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वहाँ पे एसिड रेन पड़ेगी तो एसिडिक नेचर की वजह से क्या हो जाएगा, बैडली इफेक्ट हो जाएगा, अलाउ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्ट थ्रू ब्रोकन लीव्स। इसके अलावा क्या होगा जी, आपके जो ऑर्गेनिज्म होंगे डिफरेंट, अब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्ट ओवर्सली, जब आपके लीव्स के होंगे ब्रोकन होंगे तो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, इन्हें बैडली इफेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें आपका यहाँ डायग्राम बनी हुई है, कैसे लीव्स के ऊपर जो है व्हाइट व्हाइट डेपोजिशन हुई है, किस चीज की डेपोजिशन हुई हुई है, ये डेपोजिशन हुई हुई है आपके पास एसिड रेन की। आपने देखा होगा बाद लीव्स जो होते हैं वो क्या होता है, व्हाइट व्हाइट पोर्शन हो रहा होता है, ब्राउन पोर्शन हो रहा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, बैड इफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा जी ये इफेक्ट करता है जी आपके वेदर पे, ऐसे रिलेट वेदरिंग इन मेटल्स। ठीक है, वेदरिंग एंड स्टोन स्ट्रक्चर्स। अच्छा, वेदरिंग कहते हैं कि आपके जो रॉक्स होगा उसके बारीक बारीक फॉर्म में क्या करना, टूटना। वेदरिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहलाता है टूटना। आपने देखा होगा डिफरेंट ताजमहल की एग्जांपल आजकल कॉमनली सुनी होगी कि वहां पे जो है वो संगमरमर जो है, वहां पे जो लाइमस्टोन है वो येलो हो रहा है, उसकी वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग तो भूरा है। इसकी वजह क्या है कि जो ताजमहल है इंडिया के अंदर वो बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहां पे क्या है जी, एसिड रेन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जब वो एसिड रेन मार्बल पे या आपके लाइमस्टोन पे पड़ती है तो क्या होगा, वहां से उस चीज को ऐसा ऐसा क्या करेगी, उस पत्थर को ऐसा ऐसा भुनना शुरू कर देगी, यानी कि डिजॉल्व करना शुरू कर देगी। एक तो वो अपना नेचुरल कलर खो देगा, दूसरा क्या होगा, वहां से क्या हो जाएगी, आस्ते आस्ते आपकी जो दीवारें हैं मार्बल की वो क्या हो जाएंगी, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो ठीक है, तो ये रिलेट करता है वेदरिंग। यहाँ पर वेदरिंग का वर्ड जो है वो आपके स्टोन्स का आहिस्ता आहिस्ता क्या करना, टुकड़े टुकड़े होकर टूटने के वर्ड से यूज किया है। ठीक है जी, मेटल्स में एंड स्टोन स्ट्रक्चर्स जैसे पैराथन्स एंड एंथन्स, ग्रीस, ताजमहल एंड आगरा इन इंडिया मौजूद है, जैसे आपके नजर आया होगा डायग्राम के अंदर। ठीक है जी, देखें कैसे जो है वेदरिंग हो रही है आपके पास। इसी तरह देखें ये वेदरिंग हो रही है कैसे आपके पास जो है भूरा है, अगर आप ताजमहल को देखो तो ओरिजिनल कलर में मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर आप इसको देखो इस डायग्राम को तो इसमें क्या हो रही है, जगह जगह से जो है वो स्टोन की वेदरिंग होना शुरू हो गई, स्टोन टूटना शुरू हो गया। ठीक है जी, जिससे इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, खराब हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा जो इफेक्ट ऑफ रेन, एसिड रेन जो होती है वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती है। कैसे जी, अगर आप इनहेल करोगे तो आपको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे एस्थमा है। एस्थमा किसे कहते हैं जी, सांस की प्रॉब्लम है, ड्राई कफ है, हेडेक है, थ्रोट इरिटेशन है। ठीक है, एस्थमा जो होता है वो जो है जो आपके पास सांस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसमें सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है, ड्राई कफिंग होती है, हेडेक्स हो जाते हैं, थ्रोट इरिटेशन आपके गले में जो होती है वो डिफरेंट इन्फेक्शन हो जाती है। लीचिंग ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द सॉइल बाय एसिड रेन कैन बी अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स। ऑब्वियसली जब लीचिंग होगी, लीचिंग क्या मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, लीचिंग क्या होती है कि आपके पास जब एसिड रेन सॉइल पे पड़ती है तो वहां से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये वहां के जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो आपके सॉइल को छोड़ के नीचे ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, या आपके प्लांट्स और एनिमल में क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यही प्लांट्स और एनिमल जब आप लोग क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, खाते हो, तो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं ये टॉक्सिक मटेरियल, फिर ह्यूमन को बैडली अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ब्रेन डैमेज हो रहा था, वैसे जब हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी ब्रेन डैमेज होगा, किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, हमारी किडनी में डेपोजिशन होंगी। आजकल देखें बहुत सारी किडनी प्रॉब्लम्स हो रही है, अल्जाइमर्स डिजीजेस है या अल्जाइमर डिजीज, ये बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस हैं, हैव बीन लिंक्ड टू पीपल ईटिंग टॉक्सिक एनिमल। हम किस वजह से हो रही है जी, आपके जो पीपल्स हैं वो टॉक्सिक एनिमल्स और प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं। इसके अलावा जो रिड्यूस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, आपके पास जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो होती है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, इनकी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड अब सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रह रही, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सॉक्सेस नहीं रह रहे, बल्कि वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, एस्ट्रोसल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर और नाइट्रिक एसिड के अंदर। अब जब ये क्वांटिटी कम आ रही है सल्फर डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूज लेस एनर्जी हिंस लेस फ्यूल। अब आपने क्या करना है जी, एक तो क्या करना है जी, फ्यूल की क्वांटिटी कम करनी है, हमें लेस एनर्जी यूज करनी है, अल्टरनेटिव जो है वो क्वांटिटी को यूज करना है
ठीक है, ताकि क्या हो जाए, इनकी क्वांटिटीज क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके अलावा यूज क्लीनर फ्यूल, आपने साफ सुथरा फ्यूल यूज करना है। रिमूव ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बिफोर रिलीजिंग, अब रिलीज होने से पहले हमें कोई ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिलीज अपने एटमॉस्फेयर में क्या करें, डिक्रीज कर सके। फ्लो गैसेस डीसल्फराइजेशन, फ्लो गैसेस कहती हैं जी आपकी इंडस्ट्री से जो गैसेस निकल रही होती हैं वो फ्लो गैसेस कहलाती हैं। आपने उनको एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ऐसे प्लांटेशन करनी है कि वो डिसल्फराइज हो जाएंगे, इसमें से सल्फर की क्वांटिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। कैटालिटिक कन्वर्टर्स हम यूज कर सकते हैं इसको क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। फ्लो गैसेस डिसल्फराइजेशन क्या होती है, मैंने बताया, रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लो गैसेस। वेस्ट गैसेस कंसिस्ट ऑफ क्या होते हैं, स्क्रबर एंड रिएक्शन टॉवर इक्विप्ड विद अ फैन दैट एक्सट्रैक्ट हॉट स्मोक स्टैक गैसेस फ्रॉम द पावर प्लांट इनटू द टावर। क्या किया जाता है इसके अंदर, आपके पास क्या होता है, वेट स्क्रबर्स होते हैं और रिएक्शन टावर्स होते हैं, वहां पे डिफरेंट फैंस लगे होते हैं। वो क्या करते हैं जो हॉट स्मोकी स्टैक गैसेस को क्या कर देते हैं, उसमें सल्फर की क्वांटिटी को कम कर देते हैं। लाइम और लाइमस्टोन इन स्लरी form is injected into the tox to mix with the stack gases। अब इन stack gases के अंदर लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो होता है वो मिक्स किया जाता है। जब वो CaCO3 जो होता है मिक्स होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो इन गैसेस में मौजूद होती है इनके साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, ठीक है जी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस pH न्यूट्रल कैल्शियम सल्फेट दैट इज फिजिकली रिमूव फ्रॉम द स्क्रबर। अब क्या होगा, जब लाइमस्टोन जो होगा आपका, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो अगर आप रिएक्शन देखो तो रिएक्शन में क्या है, आपके पास CaCO3 प्लस SO2 है, ये बना देगा आपके पास कैल्शियम सल्फेट, CaSO3 बना देगा। ये CaSO3 जो होता है ये फिजिकली रिमूव हो सकता है इन वेट स्क्रबर्स के जरिए। सल्फेट्स कैन बी यूज फॉर से, अब ये जो सल्फेट्स आपने बनाया है ये हम इसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पे यूज हो सकते हैं, ये फर्टिलाइजर्स में यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हो, उनकी नेचर को चेंज कर सकते हो। ये आपके पास टावर बना हुआ है पूरा, ठीक है जी। कैसे फ्लू गैसेस जो है वो एंटर हुई आपके पास फैब्रिक फिल्टर के अंदर, देन ये क्लीन गैसेस हुई, ये पूरा प्लांटेशन आपके पास फ्लो शीट डायग्राम मौजूद है। इसके अलावा यूज अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे सोर्सेज यूज कर सकते हो विच इज इको फ्रेंडली, जैसे न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बना सकते हो, विंड एनर्जी से बना सकते हो, जियो थर्मल एनर्जी, जियो अर्थ की जो एनर्जी होती है, हीट होती है, उससे बना सकते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है जी। एक तो क्या होता है जी, इनकी जो इशू ऑफ कॉस्ट जो होती है, इशू ऑफ कॉस्ट, इनमें क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्ट थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं आपके पास। इसके अलावा जी आप कह सकते हो तो लाइमिंग कर सकते हो, पाउडर लाइमस्टोन या लाइम वाटर एडेड टू द वाटर एंड सॉल्ट टू न्यूट्रलाइज एसिड। ऑब्वियसली हमारा एसिड और आपके पास वाटर और सॉल्ट जो है वो एसिडिक हो गया। अब उसकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमने न्यूट्रलाइजेशन करनी है। न्यूट्रलाइजेशन कैसे करेंगे, इसमें लाइमस्टोन या लाइम वाटर, व्हाट इज लाइमस्टोन, CaCO3 या लाइम वाटर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। यूज एक्सटेंसिवली इन नॉर्वे एंड स्वीडन। अब ये बेसिकली जो प्रोसेस है जो लाइमस्टोन है लाइमिंग वाला, ये नॉर्वे में और स्वीडन में जो है मोस्टली यूज हो रहा है, एक्सपेंसिव है और शॉर्ट टर्म रेमेडी। लेकिन इसकी थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या है, ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, सेकेंडली इसकी शॉर्ट टर्म रेमेडी है, इनके थोड़े वर्षे के लिए जो है वो यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट सजेशन है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एसिड को कम कर सकते हैं। कैसे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाउस में हम क्या करें, जो डिश वॉशर्स ओनली विद फुल लोड, ठीक है जी, डिश वॉशर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट द डिश वॉशर ओनली विद फुल लोड, यानी डिश वॉशर्स को सिर्फ पानी से करें, वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं, अवॉइड द यूज ऑफ एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर की क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं, टर्न ऑफ द लाइट इन एम्प्टी रूम्स एंड रन अवे फ्रॉम द होम्स, कंसिडर इंस्टॉलेशन फ्लोरेसेंट बल्ब। ये डिफरेंट आपके पास लिखे हैं, आप उससे रिलेटेड नहीं है, आपके